मध्य प्रदेश के ही एक व्यंग्यकार हुए जिनका नाम था हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ने हिंदी में एक कहानी लिखी है जिस कहानी का नाम है भेड़ और भेड़िया। इस भेड़ और भेड़िया की कहानी का जो कुल जमा जोर मतलब है वो ये है कि एक बार जंगल के जानवरों ने यह फैसला लिया कि अब रानी के पेट से, मतलब शेरनी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं होगा। जंगल में चुनाव होंगे, सारे जानवर वोट देंगे और जिसको ज्यादा वोट आएगा, ज्यादा मत मिलेगा, वही जंगल का राजा होगा। यह मैं कहानी सुना रहा हूं आपको। कहानी का शीर्षक है भेड़ और भेड़िया। चालाक लोमड़ी को यह बात पता चली। चालाक लोमड़ी, याद रखिएगा, झूठा सर्टिफिकेट बना लेता है ना लोग। चालाक लोमड़ी को यह बात पता चली। चालाक लोमड़ी भाग करके भेड़िए के पास गया। बोला, हुजूर, आपको सुनाई दिया है क्या चलने वाला है? जंगल में चुनाव हो रहा है, आप भी राजा हो सकते हैं। भेड़िया बोला, हम कैसे राजा हो सकते हैं? बोला, कुछ नहीं, आपको नाटक करना है। तो क्या चीज का नाटक करना है? बोला, जंगल में भेड़ों की संख्या सबसे ज्यादा है, आपको कुछ समय के लिए आप भेड़िया हो ये भूल करके भेड़ बनने का नाटक करना है। जय भीम, जय भीम। कोई भी बोल रहा है। हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? जिस मानवता के अधिकार को, आजादी के अधिकार को, समता के अधिकार को इस संविधान में सुनिश्चित किया गया है, उसके साथ रोज क्या हो रहा है, इस पे मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं। चालाक लोमड़ी ने भेड़ी को कहा कि आपको भेड़ बनना है। बोले, भेड़ कैसे बनेंगे? वे, कुछ नहीं, अपने गुफा के बाहर खड़े हो जाइएगा और मुंह में घास दबा लीजिएगा। मुंह में घास दबा करके बैठे रहिएगा और आते जाते हर जानवर को कहिएगा कि मैं तो शाकाहारी हो गया हूं। भेड़िए ने मुंह में जो है घास दबा ली। 3 रंगे हुए सियार बुला लिए। सियार जो भी आए जाए उसको बताए कि जो है ये तो शाकाहारी हो गए, तो घास खाने लगे। धीरे 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 भेड़ों में यह बात फैलने लगी कि भेड़िया शाकाहारी हो गया है। तो एक बूढ़े भेड़ ने कहा कि कुछ भी हो जाए, भेड़िया शाकाहारी नहीं हो सकता है। यह प्रॉब्लम उसके जीन में है। बिना मांस खाए वो जिंदा रह ही नहीं सकता है। बूढ़े भेड़ की बात कौन सुनता? आपकी बात अक्सर लोग नहीं सुनते होंगे। उनको लगता होगा कि ज्यादा होशियार हैं। हम इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हम समझते हैं हम ज्यादा काबिल हैं। बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे ही बोलते हैं। बूढ़ा भेड़ कहता रहा, लोग माने नहीं। कुछ जो है नौजवान भेड़ जो है भेड़िया के पास गए और जैसे कबड्डी खेलते हैं ना, ऐसे ऐसे पास जाए और हट जाए। देखा कि सच में ही कुछ नहीं कह रहा है। वो दौड़ के आए और बस्ती में बताया कि सच में भेड़िया शाकाहारी हो गया है। सबको भरोसा हो गया। बोला कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये देखने में ही थोड़ा थोड़ा हमारी जैसा लगता है। ये अब शाकाहारी भी हो गया, जिससे कोई खतरा भी नहीं है। तो सब भेड़ों ने यह तय किया कि वोट दे करके भेड़िए को ही जो है हम जंगल का राजा बना देते हैं। सब लोगों ने वोट कर दिया। भेड़िया जंगल का राजा हो गया। और जंगल का राजा होते ही चालाक लोमड़ी को कहा कि एक ऐसा कानून बनाओ कि सुबह सुबह हमारे नाश्ते में एक मुलायम भेड़ हमको मिलना चाहिए। कानून बन गया। सुबह सुबह जो है भेड़िए को नाश्ते में मुलायम भेड़ मिलने लगा। ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आजकल हमारे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है, बस ये हमको दिख नहीं रहा है। दिख इसलिए नहीं रहा है कि अक्सर आप सब लोगों ने जादू देखा होगा। जादू देखे हैं ना? जादू सब लोग देखे हैं। मैं भी देखा था एक बार। मैं स्कूल से बाहर आ रहा था, जादू हो रहा था, मैं खड़ा हो गया। जादूगर अलग अलग तरह का जादू करते करते एक जादू में यह किया कि कागज को पैसा बना दिया। तो आजकल एक जादूगर हमारे देश में भी है जिसने पैसा को कागज बना दिया था। वो 500 का नोट याद है ना, 1000 का नोट, वो कैसे जो है पैसा कागज बन गया। तो एक जादूगर था, वो जादू कर रहा था, कागज से पैसा बना रहा था।
जब जादू का खेल खत्म हो गया ना, गिली 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 पम पम छू, तब वो पैसा मांगने लगा घूम घूम करके। तो हमारे पास भी आया, तो हमारे पास कुछ था नहीं, तो हमने अपना नोटबुक निकाल करके उसको दे दिया। हमने कहा लीजिए बना लीजिए, समझे? आई बात समझ में? जो जादूगर कागज से पैसा बना सकता है, क्या बनते जी, उसको पैसा मांगने का क्या जरूरत है? हम अपना कॉपी उसको दे दिए, बोले बना लो पैसा। बोला ऐसा थोड़ी होता है, वो तो जादू है। हमने कहा तब फिर ऐसा भी नहीं होता है, आज हमारे पास भी पैसा नहीं रहा। I came to India in 1968 as the daughter-in-law of Indira Gandhi. This is my home. This is my country. It is here in my country, India. It is in its earth that the blood of my loved one is mingled. It is here that I will breathe my last, and it is here that my ashes will mingle with those of my loved ones.